तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंट्राडे लर्निंग के और एक वीडियो में। तो दोस्तों मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे, बहुत मैसेजेस भी आए कि प्राइज एक्शन जो मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने 200 EMA प्लस प्राइज एक्शन स्ट्रेटजी के बारे में बात किया, तो बहुत जो न्यू ट्रेडर है उनको पता नहीं कि प्राइज एक्शन क्या होता है। तो ये वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि प्राइज एक्शन क्या होता है, प्राइज एक्शन को हम लोग कैसे देखते हैं और प्राइज एक्शन में कैसे ट्रेड करते हैं और प्राइज एक्शन में ट्रेड करके आप लोग कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा। जो चीज़ें आपकी काम की है उसी पे बात करूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, जो चीज़ें आप लोग को जानने लायक है उसी पे मैं बात करूंगा, बाकी चीज़ों को मैं नहीं बात करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले अगर हम लोग प्राइज एक्शन का डेफिनेशन का बात करें तो देखिए चार्ट में यहाँ पे आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जब चार्ट का इनोवेशन नहीं हुआ था तब इस तरह से लाइन में लोग चार्ट पे को देख के ट्रेड करते थे। उसमें इतना टेक्निकल इसमें इंफॉर्मेशन है नहीं। तो इस प्रकार से प्राइस का मूवमेंट को देखिए। और प्राइज एक्शन क्या होता है? प्राइज एक्शन मतलब सेलर और बायर का जो वॉर होता है, तो वो एक दूसरे को खींचता है, तो प्राइस जिधर जाती है उस मूवमेंट को प्राइज एक्शन बोला जाता है। ये सिंपल है, ठीक है। कैंडलस्टिक जब नहीं होती थी तो लाइंस को देख के लोग ट्रेड करते थे और इसमें पोजीशन बनाते थे। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्राइस है, यहाँ पे प्राइस 1716 थी। ये प्राइस यहाँ से चल के यहाँ आ गई जो कि 1685 रुपये, मतलब 1715 से ये 1685 तक जो आया, उसके बीच में जो ऊपर नीचे का जो मूवमेंट किया, प्राइस का एक्शन नाम से ही पता चल रहा है जो प्राइस कुछ एक्शन ले रहा है, मतलब वो चल रहा है, एक्शन कर रहा है, ठीक है। तो प्राइस के एक्शन को ही हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं और उसी के हिसाब से ही जितने भी इंडिकेटर है सब काम करते हैं। प्राइस एक्शन से फास्ट, कैंडल स्टिक से फास्ट कोई भी इंडिकेटर नहीं। ये आप में अपने आप में ही एक इंडिकेटर है। अगर आप प्राइस एक्शन को ठीक ढंग से समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो प्राइस एक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और सबसे सटीक होता है। तो प्राइस एक्शन को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सीखने का कोशिश कीजिएगा। देखिए चार्ट पहले ऐसे होते थे, उसके बाद यहाँ पे उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप लोग ट्रेड कर पाए। तो उसके बाद जापान में इनोवेशन हुआ कैंडलस्टिक का, तो आज हम लोग इस कैंडल को देख पा रहे हैं, इस कैंडल में ट्रेड कर पा रहे हैं। इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। प्राइस एक्शन में बेसिकली 4 चीज़ें होती है। पहला, हम लोग प्राइस एक्शन में ट्रेंड को देखते हैं। दूसरा, हम लोग देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। तीसरा का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं कैंडल स्टिक। और चौथे नंबर पे आता है चार्ट पैटर्न। ये 4 चीज़ों को हम लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं प्राइस एक्शन में, और इसमें इंडिकेटर का उतना इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। तो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग सबसे सटीक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली देख सकते हैं ये चार्ट। तो आज मैं ट्रेंड का बात करूंगा और सपोर्ट रेजिस्टेंस का बात करूंगा। ज़्यादा डीपली इस वीडियो में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल छोटा वीडियो में आप लोग को मैं समझाने वाला हूँ जो चीज़ें आप लोग की जानकारी के लिए बहुत यूज़फुल है। देखिए ये ट्रेंड का अगर बात करें तो आप लोग को पता है कि 3 तरह का ट्रेंड होता है। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज ट्रेंड। ये भी एक ट्रेंड है, क्योंकि मार्केट जब एक लाइन में चलती है तो देखिए जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, ये प्राइस नीचे आ रहा है तो ये एक डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे प्राइस ऊपर आ रहा है तो ये अप ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन जब प्राइस कहीं नहीं जाता है, प्राइस एक एक जगह पे घूमता है, एक जोन में घूमता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज। तो यहाँ पे हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। हमें ट्रेड कब लेना है? जब इसमें ब्रेकआउट आए, ठीक है, तो हम लोग को एंट्री बनाना है, या फिर इसमें ब्रेकडाउन आए तो हम लोग को एंट्री बनाना है, इसमें नहीं फंसना है। ऑप्शन ट्रेडर जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा का बहुत ज़्यादा गेम होता है। तो इस चीज़ों को आप लोग को थोड़ा ध्यान से देखना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को सबसे पहले ट्रेंड के बारे में बताता हूँ। तो ट्रेंड तो बहुत ईजी है आइडेंटिफाई करना, लेकिन टेक्निकल टर्म में ट्रेंड का कुछ नाम है, कुछ बोला जाता है। देखिए प्राइस जब नीचे से ऊपर जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं हायर लोज फॉर्म में वो ऊपर जा रही है। जब ऊपर से नीचे आती है तो उसको लोअर हाइज फॉर्म में वो नीचे आती है, ठीक है। ये है टेक्निकल टर्म। तो हम लोग इस चीज़ों को कैसे देखते हैं, तो ये वापस से मैं इसको 15 मिनट में लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं इंट्राडे के ऊपर अभी सीरीज चलाऊँ तो मेरे जो व्यूअर्स है वो ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडर है, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेंड को समझते हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड का अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड में मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे एक स्विंग बना, यहाँ पे मार्केट स्टॉप किया, उसके बाद ये नीचे आया, ठीक है। नीचे आने के बाद ये ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, लेकिन इसकी ऊंचाई जो थी इसको इसने ब्रेक नहीं किया, इसके नीचे ही रहा। फिर ये वापस से हाई बनाया, लेकिन वापस से ये इसको भी उतना ब्रेक नहीं कर पाया, ये नीचे आ गया।
तो इससे ये कंफर्म हो गया कि ट्रेंड चेंज हो गया है, यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। अब ट्रेंड भी वैसे कैसे चेंज होता है, तो देखिए यहाँ पे जैसे ये डाउन में आया, ठीक है, इसने हाई बनाया, तो यहाँ तक तो कंफर्म था कि ये अभी अप ट्रेंड में नहीं गया है, लेकिन वापस से जब ये प्राइस नीचे आया, वहाँ फिर वापस से ऊपर आया, तो यहाँ पे ये रुका। तो ये क्यों रुका, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो में, तो वीडियो को समझने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे ये रुका, तो रुकने के बाद जब इसने इसको ब्रेक किया, तो अब हम लोग समझ गए कि ये जो लेवल है ये टूट चुका है। तो अब वापस से मार्केट अप तरफ जा रही है, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो अब इसको हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अप ट्रेंड होता है। ड्राइंग को मैं क्लियर कर देता हूँ। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एच, और ये जो है ये वाला, इसको बोलते हैं लोअर हाई, ठीक है। फिर ये नीचे आया, फिर ये जो लेवल है ये इससे नीचे है, तो इसको बोलते हैं लोअर लो, ठीक है। फिर ये लो इससे ऊपर है, लेकिन ये हाई को इसने ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये हाई जो है इसको बोलते हैं हम लोग लोअर हाइज, ठीक है। वापस से ये लोअर हाइज में आएगा, ये लोअर, तो लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे जाता है, और लो हायर हाई बना के मार्केट ऊपर जाता है। तो दो चीज़ों को याद रखिए, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा वो पिछले हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाएगा, तो ये हाई ने ब्रेक कर दिया, तो इसको बोलते हैं हायर हाइज, ठीक है। और मार्केट जब ट्रेंड को अपना चेंज करता है, तो मान लीजिए ये लो यहाँ पे हाई है, इसने इसके नीचे क्लोजिंग दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर हाइज, ठीक है। इससे नीचे और जाता है तो इसको फिर बोलते हैं लोअर हाइज। तो अगर मार्केट हर बार नया लो बना रही है, ठीक है, पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रही है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और मार्केट अगर इस हाई को ब्रेक करके अपर हाई बना रही है, तो ये अप ट्रेंड में है, ये बार बार नया हाई बना रही है। मार्केट जब हर बार नया हाई बनाए तो उसको अप ट्रेंड बोला जाता है। मार्केट जब हर बार लोअर लो बनाए तो उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। ये सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसमें ज़्यादा देखने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। आप लोग को आप ध्यान देना है इससे ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस में। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो डाला है, उसको आप लोग जाके देखिए, सर्च कीजिए मेरे चैनल में, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, तो ये HDFC का चार्ट यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है, मैंने जैसे बताया, यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस इसके नीचे में है, ठीक है, देखिए ये प्राइस यहाँ पे है, ये प्राइस ऊपर से नीचे से ऊपर आ रहा है और यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है। तो ये रोकने का काम कर रही है, तो इसको रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। वापस से मार्केट नीचे आया, फिर वापस से गया, यहाँ पे रुका हुआ है, तो ये लेवल जो है इसको रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? जब प्राइस नीचे से आ रही हो और उसको रोकता है, ठीक है, वो उसको कोई हडल मिल रहा है, तो वो हडल को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। यही इसको अगर ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, वापस से आके इसी में टकराता है, तो ये सपोर्ट लेवल बन जाता है। मार्केट अगर इसके ऊपर गया, वापस से टकरा रहा है इस पे आके, तो ये सपोर्ट लेवल बनेगा, ठीक है। और अगर ये नीचे से आ रहा है, इस पे टकरा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो छत हो गया हमारा रेजिस्टेंस और फ्लोर हो गया हमारा सपोर्ट, ठीक है। हम लोग छत के ऊपर जब चले जाते हैं तो वापस से छत हमें रोकता है। अगर हम लोग छत को नीचे से पार कर देते हैं तो हमारा फिर छत रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिंपल है। जो प्राइस को रोकता है वो रेजिस्टेंस है, जो प्राइस को गिरने से रोकता है, ऊपर से गिरने से रोकता है, वो सपोर्ट है, और ऊपर से चढ़ने से रोकता है वो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए ये प्राइस को चढ़ने नहीं दे रहा है, इसको रोक रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। सेम यहाँ पे भी उसने रोका। उसके बाद देखिए प्राइस में बायर और सेलर का टग ऑफ वॉर होता है। उस वॉर में जो जीतेगा प्राइस उधर जाता है। तो यहाँ पे सेलर्स हार गए, बायर्स जीत गए, इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर से ये निकल गया ऊपर, ठीक है। ऊपर जब निकल गया, वापस से ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो वापस से ये जो लेवल होगा, ठीक है, ये लेवल वापस से अब सपोर्ट का काम करेगी। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, ठीक है, इस जगह पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अब ये क्योंकि ये ऊपर आ गई, तो इसने अपना इसको अब सपोर्ट बना लिया। ये लेवल अब सपोर्ट की तरह काम करेगी। नेक्स्ट डे में देखिएगा मार्केट यहाँ पे रुकेगा, हो सकता है यहाँ से वापस चला जाए, या फिर इसको ब्रेक करे, तो थोड़ा यहाँ पे टाइम बिताए, ठीक है। टाइम बिताने के बाद इसको नीचे आएगा, तो यहाँ पे ये इसको रिस्पेक्ट जरूर करेगा। ऐसा नहीं है कि इसको ब्रेक करके तुरंत, हो सकता है बहुत ज़्यादा अगर सेलर हावी रहेंगे, नॉर्मल डेज में ऐसा होता नहीं है, इसको रिस्पेक्ट मिलता ही मिलता है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा बैड न्यूज़ आ गया, या फिर कुछ आपदा ऐसा आ गया कंपनी के ऊपर, या फिर कुछ ऐसा न्यूज़ आया कंपनी को लेकर,
तो उस केस में कोई प्राइस एक्शन काम नहीं करता है, वहाँ पे सिर्फ सेंटिमेंट काम करता है। तो मार्केट में जब सेंटिमेंट में ट्रेड हो मार्केट, तो वहाँ पे हम लोग को ट्रेड नहीं करना है, वहाँ से दूरी बना के रखना है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर आप लोग डिटेल में समझना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने सिंपली बताया। डिटेल में अगर आपको समझना है तो हमारे पुराने वीडियोस में जाइए, वहाँ पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊँगा कि हम लोग चार्ट पैटर्न को कैसे ट्रेड करते हैं, या फिर चार्ट पैटर्न को कैसे प्राइस एक्शन के साथ देखते हैं, और कैंडल स्टिक क्या होता है, ठीक है, और कैंडल स्टिक को हम लोग कैसे प्राइस एक्शन में इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप लोग मेरे पुराने वीडियो को जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले वीडियो को देखिए, उसमें आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा, ठीक है।